हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी रोचक कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है तुम्हारी गरीब बहन को महंगी मिठाइयाँ देने की जरूरत नहीं। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये कहानी स्वरचित और मौलिक है। सुनीता के घर में सास प्रेमलता, पति भावेश और बेटी चारू रहते हैं। दिवाली आने वाली थी। सुनीता ने घर की साफ सफाई का काम अच्छे से निपटा दिया था। प्रेमलता के साथ बैठ सुनीता सामान की लिस्ट बनाने लगी। सुनीता की ननद रीचा इसी शहर में रहती थी। वो दिवाली के दिन हर साल सुहाग पड़वा पर अपने मायके मिलने जरूर आती थी। इसलिए प्रेमलता ने सुनीता को रीचा और उसके पति के लिए तोहफे मिठाइयां लाने को कहा। बाजार से महंगी ड्राई फ्रूट्स वाली मिठाई भी लाने को कहा। इस तरह प्रेमलता ने जरूरी सामान की लिस्ट बनवा दी। सुनीता ने प्रेमलता से कहा, मम्मी जी, मेरी बहन दिव्या की शादी के बाद पहली दिवाली है और उसका ससुराल इसी शहर में है, तो वो और जमाई जी भी सुहाग पड़वा के दिन मिलने आएंगे। तो मैं सोच रही हूँ कि दिव्या के लिए एक साड़ी ले आती हूँ और जमाई जी को 500 रुपए का लिफाफा दे दूंगी। प्रेमलता ने कहा, बहू तू ज्यादा सोचे मत, ये काम मेरा है, कोई जरूरत नहीं फालतू के खर्च करने की। तेरी बहन को 100 रुपए दे देना, वो चूड़ी पहन लेगी और उसके पति को 200 रुपए का लिफाफा दे देना। ये सुन सुनीता का मुंह जरा सा हो गया। वो कभी भी प्रेमलता के खिलाफ जाकर कोई काम नहीं करती थी, क्योंकि घर में प्रेमलता जो कहती वही होता था। इसलिए बिना कुछ बहस किए सुनीता कमरे में चली गई। कमरे में बैठ सोचने लगी, मम्मी जी अपनी बेटी रीचा पर रुपए खर्च कर सकती है, पर मेरी बहन पर नहीं। जहाँ मेरे मायके की बात आती है, हमेशा वो ऐसा ही व्यवहार करती है। उन्हें मेरे मायके वाले कुछ देते हैं तो झट से ले लेती है, पर उनके देने की बारी आती है तो हमेशा कंजूसी करती है। खैर छोड़ो, जब गर्मी की छुट्टी में मायके जाऊंगी तब दिव्या को अच्छी साड़ी और जमाई जी को कोई तोहफा दे दूंगी। सुनीता ने अपने पति के साथ बाजार जाकर सारा सामान खरीद लिया। पकवान भी बन गए। देखते देखते दिवाली का दिन आ गया। बड़ी ही धूमधाम से सुनीता ने अपने परिवार के साथ दिवाली मनाई। सुहाग पड़वा के दिन सुबह 11 बजे के आसपास सुनीता की बहन दिव्या और उसके पति मिलने आए। सुनीता अपनी बहन को देख बहुत खुश थी। सभी हॉल में बैठ बातें कर रहे थे। प्रेमलता भी वहीं बैठी थी। कुछ देर बाद सुनीता उठकर रसोई में चली गई और फिर नाश्ते की ट्रे लेकर आई। सुनीता ने बाउल में घर के बने मिठाई नमकीन के साथ बाजार से जो प्रेमलता ने महंगी ड्राई फ्रूट्स वाली मिठाई मंगवाई थी वो भी रखी हुई थी। सुनीता ने नाश्ते की ट्रे ले जाकर टेबल पर रख दी। जैसे ही प्रेमलता ने नाश्ता देखा और महंगी वाली ड्राई फ्रूट वाली मिठाई भी है ये देखा तो उसका माथा ठनक गया। सुनीता सोफे पर बैठ गई और बातें करने लगी। कुछ देर बाद सुनीता चाय बनाने रसोई में गई तो प्रेमलता भी पीछे पीछे रसोई में आ गई और बोली, बहू क्या जरूरत थी तेरी गरीब बहन को वो महंगी मिठाई देने की? वो मिठाई मैंने स्पेशल अपनी बेटी रीचा के लिए मंगवाई थी। सुनीता ने कहा, मम्मी जी ऐसा तो मत कहिए, और मिठाई बहुत सारी थी। रीचा और दामाद जी कितनी खा जाएंगे, इसलिए मैंने ये सोचकर रख दी कि दिव्या और उसके पति शादी के बाद पहली बार घर आए हैं तो उन्हें अच्छा नाश्ता करवा दूं। प्रेमलता ने गुस्से में कहा, तेरी बहन और उसके पति की औकात इतनी महंगी मिठाई खाने की नहीं है। सोच समझकर अकल से काम किया कर, कब किसे क्या देना है। फिर प्रेमलता की नजर एक डब्बे पर गई जिसमें सुनीता ने घर की कुछ मिठाइयां रखी थी। प्रेमलता ने पूछा, ये डब्बा क्यों भरा जा रहा है? सुनीता ने कहा, मम्मी जी वो मैंने सोचा कि दिव्या को घर की बनी मिठाई लिफाफे के साथ दे दूं। प्रेमलता ने कहा, कोई जरूरत नहीं है मिठाई देने की। आजकल मैं देख रही हूँ तुम बिना पूछे अपने मन से ही काम करने लगी हो। गुस्से में प्रेमलता बाहर चली गई और हॉल में जाकर बैठ गई। प्रेमलता की बात सुन सुनीता की आंखें भर आई। खाने में क्या अमीर गरीब का भेदभाव करना। कुछ देर बाद दिव्या रसोई में आई और बोली, दीदी चाय बन गई क्या? हमें और भी जगह जाना है। सुनीता ने कहा, हाँ बन गई, बस मैं लेकर आ ही रही थी।
दिव्या के हाथ में पर्स देखकर सुनीता ने कहा, अच्छा ये मिठाई का डब्बा तेरे पर्स में रख ले, पर मम्मी जी को मत कहना। दिव्या ने कहा, नहीं दीदी रहने दो, पहले ही आंटी बुरा मान गई है। मैंने आपकी और उनकी बातें सुन ली। मैं नहीं चाहती कि त्योहार करे आपके घर कोई कलह हो, इसकी कोई जरूरत नहीं। अच्छा ये सब छोड़ो, बताओ मेरे घर कब आ रही हो दिवाली की मिठाई खाने? सुनीता ने कहा, कल आ जाऊंगी मैं। फिर दोनों बहनें जाकर हॉल में बैठ गई। कुछ देर बाद दिव्या और उसके पति चले गए, पर सुनीता के दिल में प्रेमलता की बातें रह रहकर चुभ रही थी। शाम को रीचा और उसके पति मिलने आए। प्रेमलता ने उनकी बहुत खातिरदारी करवाई। रात का खाना खाकर रीचा अपने घर गई और साथ ही डिब्बा भर मिठाई भी प्रेमलता ने रीचा को दी। ये सब देख सुनीता का मन दुख गया। अगले दिन सुनीता, उसकी बेटी चारू और पति भावेश दिव्या के घर गए। दिव्या ने उन्हें जो भी मिठाई बनाई थी प्रेम पूर्वक खिलाई। दिव्या ने चारू को एक सुंदर सी डॉल भी गिफ्ट में दी। ये देख सुनीता ने कहा, इसकी क्या जरूरत है? दिव्या ने कहा, आप मुझसे बड़ी है तो कुछ लेंगी नहीं, तो मैं चारू को तो दिवाली का गिफ्ट दे ही सकती हूँ। फिर सुनीता, भावेश और चारू तीनों रीचा के घर गए और वे तीनों फिर घर लौट आए। घर आने के बाद सुनीता सोचने लगी, रीचा मुझसे और भावेश से छोटी है, हमें नहीं तो चारू को कुछ दे ही सकती थी। रीचा हमेशा ऐसा ही करती है, यहाँ से सब ले जाती है पर कभी कुछ देती नहीं। और एक मेरी बहन है, पर मम्मी जी कभी भी इस बात को नहीं समझेगी। समय बीतता गया। भावेश कुछ समय से बहुत परेशान चल रहा था। उसने एक आदमी से बिजनेस के लिए कर्ज ले रखा था। उसने सोचा था जल्द ही लौटा देगा, पर बिजनेस भी घाटे में चल रहा था, इसलिए लौटा न सका। अब वो आदमी भावेश पर जल्द से जल्द रुपए लौटाने के लिए दबाव डाल रहा था। भावेश ने जैसे तैसे रुपयों का इंतजाम कर लिया था, पर उसमें 5 लाख कम थे और उस आदमी को पूरा रुपया चाहिए था। वो बार बार भावेश को धमकी दे रहा था। भावेश को समझ नहीं आ रहा था कि 5 लाख का इंतजाम कैसे करे। भावेश ने सोचा, माँ से बात करता हूँ। भावेश ने प्रेमलता से बात की तो प्रेमलता ने कहा, 5 लाख तो नहीं, 2 लाख जरूर दे सकती हूँ बेटा। भावेश ने कहा, माँ अब भी 3 लाख कम है, क्या करूं समझ नहीं आ रहा, अब किससे मदद मांगू? प्रेमलता ने कुछ सोचा और कहा, ऐसा करते हैं, मैं तेरी बहन रीचा से कह देती हूँ, वो दे देंगी। भावेश ने कहा, ठीक है माँ, मैं जल्द ही लौटा दूंगा, पर मुझे मांगना अच्छा नहीं लगेगा, आप उससे बात करना। अगले दिन प्रेमलता ने रीचा को फोन कर सारी बातें बता दी और कहा, बेटी तेरा भाई मुसीबत में है, जितनी हो सके मदद कर दे। रीचा ने कहा, मैं शाम को रुपए लेकर घर आती हूँ। शाम से रात हो गई पर रीचा नहीं आई। प्रेमलता ने कहा तो बोली, मेहमान आ गए तो आ न सकी, कल आती हूँ। रीचा अगले दिन भी नहीं आई और ना ही फोन किया। प्रेमलता ने फोन कर पूछा तो बोली, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ऐसे करते करते 2 दिन बीत गए। तीसरे दिन प्रेमलता ने कहा, क्या हुआ, तू आई नहीं? रीचा ने कहा, हमारे पास भी अभी इतने रुपए नहीं है माँ, इसलिए नहीं दे सकती। ये सुन भावेश, सुनीता और प्रेमलता चिंतित हो गए कि रुपयों का इंतजाम कैसे करेंगे। उसी दिन शाम को दिव्या का सुनीता को फोन आया और उसने बताया कि उसके पति ने नई नौकरी ज्वाइन कर ली, सैलरी पहले से 3 गुना है। ये सुन सुनीता ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। सुनीता की आवाज सुन दिव्या ने पूछा, क्या हुआ, आप कुछ परेशान लग रही हैं? सुनीता ने सारी बातें दिव्या को बता दी। दिव्या ने कहा, आप परेशान मत हो दीदी, मैं कोशिश करती हूँ कहीं कुछ इंतजाम हो जाए। अगले दिन दिव्या और उसके पति घर आए। प्रेमलता और भावेश भी हॉल में ही बैठे थे। कुछ देर बाद दिव्या ने लिफाफा देते हुए भावेश से कहा, ये लो जीजू, इसमें 2 लाख रुपए हैं, आपकी मदद हो जाएगी। वो क्या है, इन्होंने अभी नई नौकरी ज्वाइन की ना, तो बोनस मिला है। भावेश ने कहा, धन्यवाद, मैं जल्द ही लौटा दूंगा। दिव्या के पति ने कहा, मुसीबत में अपने ही तो काम आते हैं, जब आपको सहूलियत लगे तब दे देना। कुछ देर बाद दिव्या और उसके पति चले गए। भावेश भी काम से बाहर चला गया। सुनीता ने प्रेमलता से कहा, मम्मी जी देख लिया किसने आपकी मदद की? रीचा ने तो हमारे पास रुपए नहीं कहकर पल्ला झाड़ लिया।
चाहती तो थोड़ी बहुत मदद कर सकती थी। प्रेमलता ने कहा, बहू नहीं होंगे उसके पास रुपए तो मदद नहीं कर सकी, और तेरी बहन के पति की नई नौकरी लगी तो बोनस मिला इसलिए मदद कर दी, नहीं तो वो भी कहाँ इतना दे पाती। सुनीता ने कहा, वो ये बोनस वाली बात छुपा भी सकती थी पर उसने ऐसा नहीं किया। जानती है, उस दिन आप रसोई में आई थी और आपने जो कुछ भी कहा था ना, वो सब मेरी बहन ने सुन लिया था। वो बुरा भी मान सकती थी पर उसने ऐसा नहीं किया। इतना कुछ सुनने के बाद भी हमारी मदद की। अमीर गरीब कुछ नहीं होता मम्मी जी, बस दिल बड़ा होना चाहिए। प्रेमलता ये सुन भड़क गई। हाँ हाँ बस, बहन ने मदद क्या कर दी, पर निकल आए तेरे तो मुझे सुना रही है। मदद तो मेरी बेटी भी कर देती पर उसके पास पैसे नहीं होंगे इसलिए नहीं की। और प्रेमलता गुस्से से उठकर कमरे में चली गई। भावेश ने जैसे तैसे उस आदमी का कर्ज चुका दिया। इस घटना के एक सप्ताह बाद ऋचा मायके आई। ऋचा और प्रेमलता अब आंगन में बैठकर बातें कर रही थी। सुनीता कपड़े सुखा रही थी। ऋचा ने सोने का खूबसूरत मंगलसूत्र पहना था। मंगलसूत्र हाथ में ले प्रेमलता से बोली, देखो माँ कैसा है, पूरे 3 लाख का है, 2 दिन पहले ही खरीदा। ये सुन सुनीता ने प्रेमलता की तरफ घूर कर देखा, मानो कहना चाह रही हो, देख लिया। प्रेमलता ने ऋचा से पूछा, तेरे पास मंगलसूत्र खरीदने के लिए रुपए थे पर तेरे भाई की मदद करने के लिए नहीं थे। ऋचा ये सुन सकपका गई और बोली, माँ तुम्हें मंगलसूत्र दिखा रही हूँ और तुम्हारी सुई है कि वहीं अटकी पड़ी है। अरे माँ, भैया की समस्या तो हल हो गई ना। अपनी बेटी के द्वारा कही गई बात सुन प्रेमलता आगे कुछ कह ना सकी। कुछ देर बाद ऋचा अपने घर चली गई। सुनीता आज ये मौका खोना नहीं चाहती थी, इसलिए प्रेमलता से बोली, देख लिया मम्मी जी, कौन अमीर है और कौन गरीब। ऋचा को शायद ये डर था कि उसका भाई रुपए लौटाएगा या नहीं, इस कारण उसने मदद नहीं की। मेरी बहन आपको लगता है बहुत गरीब है पर इतनी भी गरीब नहीं। वो तो उसके पति साधारण तरीके से रहना पसंद करते हैं, उन्हें दिखावा करना नहीं आता। अब से इस घर में भी कोई दिखावा नहीं होगा और ऋचा के साथ भी कोई स्पेशल व्यवहार नहीं होगा मम्मी जी। उसके लिए कोई स्पेशल मिठाई नहीं बनेगी, ना ही कोई महंगा तोहफा आएगा, क्योंकि आप तो उस पर खर्च करवा देती हैं, पर हर खर्च में समझौता हमें करना पड़ता है। प्रेमलता आज चुप थी क्योंकि आज उसे समझ आ गया था कि अमीर गरीब कुछ नहीं होता, दिल से अमीर होना जरूरी है और मुसीबत में ही अपने पराये की पहचान होती है। जिस बेटी पर वो इतना सब लुटा रही थी, मुसीबत में उस बेटी ने उसके भाई की मदद तक ना की। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें अपने विचार कमेंट करके बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।